हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टोरीज में। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अक्सर हम लोग बिना किसी की परेशानी प्रॉब्लम को जाने हुए उस पर कमेंट कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसी से जुड़ी हुई आज की हमारी कहानी है। एक हॉस्पिटल में डॉक्टर दौड़ कर आ रहे थे, तो जो ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागे वो, तो वहाँ ऑपरेशन थिएटर के बाहर जो जिसका ऑपरेशन होने वाला था, जिसका भी उसके रिलेटिव बाहर खड़े हुए थे 5-6 लोग। उन्होंने डॉक्टर को घेर लिया और बोले, उससे बहुत कमेंट किए कि आप इतना देर में आ रहे हो, आपका बेटा होता तो कितना टाइम लगता आपको, और आप डॉक्टर होते हुए भी कोई परवाह नहीं है आपको पेशेंट की, आप इतना लेट आ रहे हो। आपका बेटा होता या आपका कोई फैमिली मेम्बर होता तो आप क्या करते, आप तुरंत आते। आपको डॉक्टर होने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप इतनी देर में आ रहे हो। बहुत कमेंट किए उन पर, उन सभी रिलेटिव वालों ने। उन्होंने कहा, देखिए प्लीज़ मुझे जाने दीजिए अंदर, मुझे ऑपरेशन करना है, देरी हो रही है। इस तरीके से डॉक्टर अंदर गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर जब थिएटर से बाहर आए तो फिर उन लोगों ने उन्हें घेर लिया, कहा कि डॉक्टर साहब क्या, कैसा है मेरा बेटा, और आप बताइए क्या वो सही है, ऐसे कमेंट करने लगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने बोला, देखिए ये सब आप पेशेंट सही है और आप ये सब नर्स से पूछिएगा, मुझे जाने दीजिए। जिस स्पीड से डॉक्टर आए थे उसकी दोगुनी स्पीड से वह वापस गए। जब नर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो उसने बोला कि आपके पेशेंट ठीक हैं। तो वहाँ के जो उसके फैमिली मेम्बर थे पेशेंट के, वो उन्होंने बोला कि आप मेरे पेशेंट के बारे में मत बताइए, वो तो ठीक है, वो तो मुझे पता चल गया, लेकिन आप ये बताइए ये डॉक्टर किस ईगो के साथ आए हैं, और इनके क्या घमंड है, इनको इतने ईगो क्यों है इनके अंदर। इतना बदतमीजी से बात की इन्होंने, इन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। डॉक्टर बन गए हैं ये, इन्हें ये नहीं पता है कि पेशेंट के लिए कैसे आना चाहिए और क्या। इन्हें कोई मतलब ही नहीं है, जितनी स्पीड से ये आए उसकी दोगुनी स्पीड से ये वापस चले गए हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है डॉक्टर होने का, क्या है ये। तो नर्स ने जवाब दिया, वो भावुक हो गई कि देखिए आप ऐसा मत बोलिए, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, आपको पता नहीं है आज उनके बेटे का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। तो आज इसलिए हम लोगों का फ़र्ज़ था कि डॉक्टर को बताएं कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन होना है, जो कि वही करते हैं। तो हमने उन्हें इन्फॉर्म किया, पर वो उन्होंने ना अपने बेटे की डेथ के उसको हवाला देते हुए कि मेरे बेटे की डेथ हो गई है, मैं नहीं आऊँगा, उन्होंने हाँ किया और वो तुरंत आए और आपके बेटे का ऑपरेशन किया। अब वो तुरंत इसलिए गए हुए हैं क्योंकि आज उन्हें अपने बेटे का अंतिम संस्कार भी करना है और संध्या होने को है। तो इसलिए आपके बेटे का ऑपरेशन करने के बाद अब वह अपने बेटे का अंतिम संस्कार करेंगे जाके। आप लोगों को फ्रेंड्स पता है कि हम किसी पे भी ऐसे ही कमेंट नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि हम सही हैं तो सामने वाला गलत है, लेकिन हमें सामने वाले की कोई परेशानी का पता नहीं होता है, लेकिन हम कमेंट पे कमेंट पे कमेंट किए जा रहे होते हैं। इसलिए हमें कमेंट करने की जगह उस इंसान की जगह हमें अपने आप को रख कर देखना चाहिए कि हम उस इंसान की जगह होते तो हम क्या करते। क्या आप अपने बेटे की डेथ होते हुए डॉक्टर जैसे आए हैं वैसे ही आ जाते पेरेंट्स? नहीं आते, लेकिन डॉक्टर साहब आए और उन्होंने उनके बेटे का ऑपरेशन किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को खोया है, तो वह जानते हैं कि दूसरे का बेटे जब वो कोई पेरेंट्स अपने बेटे को खोएगा तो उसको क्या दर्द होगा। उन्होंने इस चीज़ को फ़ील किया और उस बच्चे का ऑपरेशन किया आके। इस तरीके से प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी के ऊपर कभी भी ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए जो उसे अंदर से चुभें। वो आपके लिए आए थे। आप ये मत सोचिए कि रिश्ते कैसे बन रहे हैं, रिश्ते कैसे बिगड़ रहे हैं। आप ये सोचिए कि आप सभी ये कहते हैं कि कोई मुझे नहीं समझ रहा है, कोई मुझे नहीं समझ रहा है। इसकी जगह आप ये ना बोलिए कि हम सभी को समझेंगे। आपको ये लगता है कि आपको कोई नहीं समझ रहा है, और आप किसको समझ रहे हैं? आप किसी को समझ पा रहे हैं? नहीं ना। तो आपको ये कहने का हक कैसे है कि आपको कोई नहीं समझ रहा है? आप डॉक्टर को समझे।